रहमान अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, आज मैं इस वक्त टाउनशिप बाज़ार में मौजूद हूं। यहाँ हम कुछ ताजरों से और दुकानदारों से मिलेंगे और उनके मसाइल उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। जी सर, क्या कहेंगे इस वक्त? सर, ये कारोबार जब से नून लीग की हुकूमत आई है, उन्होंने बहुत परेशान है लोग सारे। महंगाई की वजह से इतने परेशान है कि 2 वक्त की रोटी जो चलाना जो है बच्चों का बहुत मुश्किल हुआ है। मुझे पहले बिजली के बिल कितने आते थे, आजकल बिजली और गैस का बिल कितना आ रहा है आपको? सर, ये पहले आपके सामने ये 15-10 मतलब जो रूटीन वाइज में 15,000 25,000 से बिल आते थे। ज़्यादा अब ज़्यादा जो अगर इन्होंने रेट बढ़ा दिया, यूनिट 100 से ज़्यादा कर दिया, तो ज़ाहिर बात है 30,000 25,000 35,000 तक बफ तक आएंगे। क्या मुतालबात रखेंगे? इस वक्त नई हुकूमत आ गई है, वज़ीर पंजाब भी कुछ एक्शन लेना चाह रही है, तो आपको क्या उम्मीद है, आप क्या मुतालबात करेंगे उनसे? सर, ये हम तो यही निकलेंगे कि हमारे बच्चों का जो हक है वो खाया जा रहा है। जो बीवी बच्चों का जो रोटी है वो सिलसिला बहुत कम किया जा रहा है। आप उसमें दुकानदार हैं, कितना किराया मंथली है और कितना बिजली का बिल पे कर रहे हैं? सर, ये हमारी दुकान का किराया बढ़ चुका है, 1,20,000 हो गया है। हाँ। अब उससे जो कारोबार में इतना को तंगी आ गई कि वो किराए देने में बहुत मुश्किलात आ रही हैं। बिल तो फिर दूर की बात है, बिल्कुल दूर की बात। तो जो टैक्सेस वगैरह दिए थे वो वखरा लेती है आवाम, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। चले, आखिर में मुझे बताइएगा कि इस वक्त ये रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना है, इस महीने में भी कारोबार उसी तरह है कि थोड़ा कारोबार सुस्त हुआ है? वो अब आपके सामने ही है। अब जब रेट बढ़ रहे हैं तो अब इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हो रही, आगे कारोबार परेशान है, उसने में हमें वो सामान नहीं मिल रहा। जो कहा कहता है वो उसी रेट पे, वो कहता है ये उस रेट पे दो, उस रेट पे दे नहीं सकते। लेकिन हम देरी से हमारा किराया भी लगा है, हमने किराएदार हैं, ज़ाहिर हमारे बच्चे हैं, यहाँ से कमाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। इन आदमी कुछ और लोग हैं, उनके पास जाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं। बिल कितना आता था, आज का कितना आ रहा है? अभी तो भाई अभी तो पंखे नहीं चले, एसी नहीं चले। हाँ। जब चल रहे हैं तो पता तो फिर चलना है क्या बनता है। रेट तो बढ़ गए हैं बहुत। बढ़ गए। गैस का बिल बड़ा आया ना लोगों गैस का तो इतना इंतहा है, गैस आती भी नहीं और बिल भी बहुत आ रहे हैं। और इनकम वही है कि इनकम में भी कोई इजाफा हुआ है? इनकम कम हो रही है इनकम कम हो रही है भाई, महंगाई जब ज्यादा होगी तो इनकम तो खत्म हो गई। इनकम खत्म हो गई है। हाँ। तो अभी रमजान का महीना है, ये अशिया खुर्दोनोश, फल फ्रूट सब्जी ये आपको मिल रहा है, नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि गया नहीं है, मिल रहा है, मिल रहा है। जमा तफरी चल रहा है बाहर। शुक्र। ये मसला तो ये है ना, मतलब टाउनशिप के अंदर ये मसले तो है ना लोगों को? मसले हैं भाई, टाउनशिप के नहीं है, हर इलाके से खबर मिलती है। ठीक है, खबर तो है। चलें, थैंक यू। हाँ जी, मैं नाज़रीन एक और दुकानदार के पास मौजूद हूँ। क्या ये मुझे बताइएगा, इस वक्त आपका बिजली का बिल कितना आ रहा है और दूसरे मसाइल क्या हैं आपके? जनाब, गैस का बिल मेरा पिछले महीने 22,000 का मैंने भरा है। हाँ, 22,000 रुपए का। इस महीने कभी 22,000 नहीं आया था? इससे पहले कभी नहीं आया। उससे पिछले साल आते थे, लेकिन वो 10-11,000 आता था। ये इस दफा 22,000 रुपए बिल आया। और अभी इस दुकान का बिल इसका आ रहा है कि 20,000 बिल आ रहा है इसका बिजली का। और अब आगे जो आ रहा है, हाँ, सुनने में आ रहा है इससे भी बड़े बने। हाँ जी, इस गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ बिजली और गैस और जो है ना अपना फ्यूल ये कम कर दे तो आवाम सुकून में हो जाएगी जरा। अच्छा, अभी मुझे बताएं कि मैंने देखा है रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में लोग थोड़ी सी ज़्यादा परचेजिंग करते हैं। अशिया खुर्दोनोश जो है वो महंगी हो जाती हैं, वो आप खरीदारी सही हो रही है आपकी? खरीदारी तो कर ही नहीं रहे, जो लोग खा रहे हैं बस वो जिनके पास पैसा है वही खा रहे हैं। आम मुलाजम पेशा बंदा तो नहीं खा रहा ना। कितना किराया आपका इस दुकान का? इसका तो 1 लाख रुपया किराया होता है वैसे तो। अच्छा। हाँ। और आप दे रहे हैं, चाहे पल्ले से पड़ रहा है जो भी है, जैसे देना पड़ता है, जाहिर है वो तो कारोबार रखना हाँ। पड़ता है। अच्छा, मैंने देखा है कोरोना के दिनों में भी हालात बड़े खराब थे, लेकिन लोग दोबारा स्टेबल हो गए। अब तो हालात मैंने देखा ताजरों के और दुकानदारों के और ज्यादा खराब हैं। नहीं, कुछ बेहतर है वैसे, हालात इतने खराब भी नहीं है, लेकिन बहरहाल पहले से हालात बहुत टाइट हैं वैसे। हाँ। नई हुकूमत से क्या उम्मीद रखते हैं? बस काम कोई करेगी, डिलीवर करेगी तो आवाम इनको आगे भी सिलेक्ट करेगी, वरना तो फारग है ये भी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। नाज़रीन, एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। आप माशाल्लाह रेडी लगा के बैठे हुए हैं। 150 रुपए का मिक्स आप फ्रूट दे रहे हैं। ये कब से काम कर रहे हैं? ये हो गए 5-7 साल हो गए 5 साल से यही कर रहे हैं। जी। गुजारा हो रहा है? गुजारा पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा, मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया। क्या वजह बनी? पहले रोजों में सेल होती थी 20, 30, 40, 50,000। अच्छा। अब सेल है 10,000 रुपया। और क्या कहेंगे, गलतियां बताइए किसकी हैं? 10,000 में सेब की सेल में कोई बचत नहीं है। जिम्मेदार हुकूमतों को समझते हैं? जी, जिम्मेदार किसको समझते हैं? जिम्मेदार किसी को भी नहीं समझते, लेकिन ये सेंस की बात है। आने वाले वक्त को जिसने सोच लिया है वो हुकूमत कामयाब है बस। ओके। हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। ये है कि हम खुद बुरे हैं, किसी को बुरा कहेंगे। बिजली और गैस के बिलों का मसला। असल बात यह है कि गरीब आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
मैं ये कहना चाहता हूँ इस हुकूमत से हमारा जो वक्त गुजर गया है अच्छा गुजर गया है, आने वाली पौज के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये जो बिल आ रहे हैं इस टाइम हम तकरीबन अपने पल्ले से खा रहे हैं। ठीक है, तो कितनी कमाई कर लेते हैं? ये थोड़ा सा दो रेडी है, आप 1000-1500 है और खर्चा है 4000 का आजकल। बिल्कुल। आपका राशन अगर देख लें तो बहुत तो महंगा है। मेरे पास तकरीबन रास थी 3 लाख, 3 ही खा गया हूँ। 3 ही खा। अब ये अच्छा सौदा लगा थे, अब हल्का लगा रहे हैं। चलिए, बहुत मेहरबानी। अच्छा, कितने अरसे से ये कारोबार कर रहे हो? मैं 20 साल से कर रहा हूँ। और 20 साल में गुजारा हो रहा था? बस पहले गुजारा हो रहा था, अब ये 2-3 साल से गुजारा बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया। ये रमजान का महीना है, इस दिनों तो फल फ्रूट ज्यादा बिकता है, सेल हो रही है? नहीं, वो बात नहीं जो पहले होनी चाहिए थी, जो पिछले रमजान में थी, लेकिन इस दफ़ा वो चीज़ नहीं है। एक दिन फल लगाते हैं, 3 दिन बेचते हैं, उसमें जो मार्जिन है वो हमने यहाँ पे खा लेना, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बच रहा। आपका घर अपना या किराए पे है? नहीं, मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ। रेंट पे रह रहे हैं, तो बिजली का बिल, रेंट, ये सारी चीजें कैसे पूरा करना? ये बस यही का लाहौर का खर्चा जो वो पूरा हो रहा है, घर में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। नहीं, हुकूमत से तो उम्मीद है? हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, कोई अच्छी उम्मीद है कोई भी शख्स नहीं लगा सकता। बिजली का बिल जो है ना वो तकरीबन पहले आ रहा था कोई 16-17 हज़ार रुपये हमारी मशीन वगैरह की वजह से, अब उसका जो है 25-26 हज़ार रुपये आ रहा है। ठीक है। और सेल वगैरह कैसी हो रही है? कारोबार ठीक है? सेल महंगाई इतनी है, कस्टमर निकलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, फ़र्क पड़ा है उसमें। आखिर में मुझे बताएं कि बिजली के बिल और ये जो गैस के बिल है उससे बहुत लोग परेशान हैं। गैस का तो अब घरों में जो है बिजली के बिल कम आ रहे हैं, इतने कम नहीं, मतलब वो कंट्रोल हो गया बिजली के, मगर अब गैस के बिल उन्होंने इतने 10-10, 12-12 हज़ार रुपये गैस के बिल भेज दिए। चलना शुरू हो गए, अब बिल भी ज्यादा अब जाहिर बात है, अब गर्मियाँ आएंगी, अब बिजली का भी बिल ज़्यादा आएगा, गैस की उन्होंने कीमत वैसे ही बढ़ा दी हैं। दुकान का किराया कितना है? इसका है 55,000 रुपये किराया, बिजली के बिल, और इसके अलावा बिजनेस उस तरह नहीं चल रहा, पैसे जैसी सेल भी नहीं है, बिल्कुल, तो हालात इसमें मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है गुजारा करना। ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈ कितने बड़ी अरसे से कर रहे हो स्कूटी की जॉब? चलो 15 साल हो गए 15 साल से कर रहे हो? रिटायरमेंट फौज से है? नहीं प्राइवेट हो? हाँ तो क्या कहते हो, बिजली के बिल बाकी गुजारा हो रहा है? नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ जीना तो है, पीना तो है मरना तो नहीं मौत तो आमनी जगह अल्लाह ताला ने देनी है तो जब तक जिंदगी है तब तक जितनी कोशिश है। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਦੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ। हाँ जी, कारोबार कैसा चल रहे हैं? ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਜ 9ਵਾਂ-10ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ 에어ਪੋਰਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। जिम्मेदार किसको समझते हैं? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਕੂਮਤ ਫੜਾਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਓ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ मशवरा ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚੀਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਬਸ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कितने अरसे से कर रहे हो? मैं तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ। यही फल फ्रूट बेच रहे हो? हाँ जी, फल फ्रूट क्या समझते हो, पहले की निस्बत अब कारोबार डाउन है? बहुत ज़्यादा डाउन है। इस टाइम की नून लीग की हुकूमत आई ना, उस टाइम का खास करके बेड़ा गर्क हो गया कारोबार का। पहले की सूरत हाल से? पहले अलहमदुलिल्लाह ठीक सी, काम सही सी, अच्छा। क्योंकि हर चीज़ तकरीबन मुनासिब रेट सी, ते हुण महंगाई बहुत ज़्यादा है, सौदे विकते नहीं गए। मैं काफ़ी दिन पहले सौदा लैके आया तो नुकसान किया, फिर 2-3 दिन छुट्टियां कीतियां, हुण फिर लैके आया, हुण फिर नुकसान। है कुछ सूरत हाल है कारोबार की। अच्छा, मैंने दसो, अभी तक रमज़ान में 10वां रोज़ा हो गया हाँ है, जी। लोगों का गुजर बसर आसान हो रहा है क्योंकि अभी घी, तेल, दाल, चीनी सब कुछ महंगा है? सर जी, हर चीज़ ही महंगी है। कोई लोग आटा पूरा करने या फल खाने तो कदा भी चीज, मतलब अगर 1000 सेल होती तो इतने ही रोज़ा का खर्चा है, जो कमा रहे हो खा रहे हो? नहीं पल्ले खा रहे हैं तकरीबन। अभी पल्ले ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਗ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। बैग खा रहे हैं। हाँ जी। यार बहुत। हाँ जी।
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਲਾਏ ਤੇ उम्मीद है अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और दुकानदार है, उनसे बात करते हैं। सर ज़रा बताइएगा क्या सूरत हाल? रोज़ों में तो कपड़े का कारोबार चलता था, ईद के दिनों में तो ज़्यादा चलता है, क्या सूरत हाल? आजकल कारोबार तो बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हुआ है कारोबार। और महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है, हद से ज़्यादा महंगाई हुई। बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, दुकानदार लाइट के बिल इतने ज़्यादा हैं, गैस के बिल इतने ज़्यादा हैं, हर बंदा परेशान है और हम लोग भी परेशान हैं। कपड़े का कारोबार है, आजकल देखा ईद के दिन है और ईद के स्टार्ट के दिन है। स्टार्ट के दिनों में इतना ज़्यादा रश होता है कि हमें सर खुजाने का टाइम नहीं होता। मगर आजकल देखें आपके सामने मैं दुकान में देख रहा हूँ, बिल्कुल आप बैठे हुए हैं या आपके मुलाजमीन बैठे हुए हैं? बस इसी तरह जी, काम हद से ज़्यादा ख़त्म हो गया कि बिल्कुल महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है। हम क्या कुछ मजबूर है। दुकानों का किराया यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हाँ, मगर इनकी इनकम है ही नहीं। तो सर रोज़ों में राशन बाकी की ज़रूरियात ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म होती, वो तो आपके अखराजात तो हैं ही हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस ये अल्लाह के आस पे बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की आस पे बैठे होते हैं हम। कोई ना कोई सबब लग जाता है। क्या उम्मीद रखते हैं? और कुरानों से कोई क्या उम्मीद लगाएंगे जी? नहीं, कुरानों से देखिए जी, अगर वो सुनती हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे कारोबार के वसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। हमारे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ पे हमने लाइट ही चलानी होती है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा है। पानी का एक इस्तेमाल होता है, पानी आता ही नहीं, तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा परेशान है। कस्टमर के इनकम है ही नहीं, इनकम नहीं है, इनकम होगी तो हमारे पास आएगा ना। मसाइल, कस्टमर भी परेशान है। तो जो कस्टमर आते हैं वो कपड़ा भी सस्ता ही मांगते होंगे, वो अब तो महंगा कपड़ा खरीदता नहीं होगा। जाहिर है सस्ता मांगते हैं, सस्ते के जेब में पैसे नहीं होंगे तो हमसे सस्ता ही मांगेंगे। हाँ जो सस्ता, फिर वो सस्ता वो क्या कहते हैं ना, सस्ता रोए बार तो महंगा रोए कई बार, वो हिसाब है जी। मेहरबानी जनाब। जी नाज़रीन, मैं एक और दुकानदार के पास मौजूद हूँ, इनसे पूछते हैं। सर क्या कहेंगे, रोज़ों के महीनों में तो कपड़े दुकानों में तो रश होता था, क्या? बिल्कुल रश होता था, इस दफ़ा रश नहीं है। गैस के बिलों की वजह से और बिजली के बिलों की वजह से कस्टमर की इतनी फसली नहीं है, पावर नहीं है कि कपड़ा खरीद लें या खा लें। हालांकि ईद के दिनों में ना लोग कपड़ा लाजमी खरीदते हैं, नया कपड़ा। तो गरीब आदमी हर दफ़ा ऐसे ईद के दिन तो लाजमी खरीद लेता था, तो आप कहते हैं इस दफ़ा लोग आए ही नहीं है? इस दफ़ा कोई रश भी नहीं नज़र नहीं आ रहा। बच्चों के कपड़े लोग बहुत कम खरीद रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्योंकि ताजरों के मिसाल पर बात कर रहा हूँ, ये आप माशाल्लाह बिजली इतनी आपकी यूज़ हो रही है, तो बिल कितने आ रहे हैं, गैस का बिल कितना आ रहा है, गुजारा कैसे हो रहा है? भजन बिजली का बिल जो पिछले साल था वो 40 से 50 हज़ार था, इस दफ़ा तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपया डबल हो गया। कारोबार भी करना है, कारोबार काम बंद नहीं कर सकते। तो अब नई हुकूमत आ गई है, वज़ीर-ए-आला पंजाब से कोई उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद तो है, अल्लाह करे कि कोई हालात बेहतर हो जाए पाकिस्तान के, पर नज़र नहीं आ रही कोई चीज़। आगे भी यही कह रहे हैं ना लोग, यही ज़्यादा मायूसी इसलिए है कि लोग कहते हैं जी इनके होते हुए तो हालात ख़राब हुए हैं, तो ये हालात सही कैसे करेंगे? ये अल्लाह खैर करे, अब आए तो हमें देखें तो 2-4 माह में क्या करते हैं, कोई बेहतरी करने की कोशिश तो करेंगे ही ना। सही बात, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी नाज़रीन, मैं एक और दुकानदार के पास हूँ, इनसे पूछते हैं। ये आपके बैग्स हैं, वैसे तो दुकान में कोई ग्राहक तो है नहीं, कारोबार कैसा है? कारोबार बस भाईजान रोज़ा 8,000 रुपये लेना और 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, नहीं ज़्यादा नहीं है। मुझे बताओ किराया कितना दुकान का? किराया 60,000 रुपये। और सेल कितनी हो जाती है रोज़ाना की? सेल रोज़ाना ये सेल 8-9 हज़ार रुपये देना, 6,000, 5,000। हाँ। अच्छा, आप मुझे बताओ कि वोट शोट दिया नहीं, हुकूमत आ गई, ये कोई उम्मीद है? नहीं है भाईजान, बस शोल्डर 800, 600, 700। जी नाज़रीन, ये मेरे साथ एक टेलर हैं। आपको पता है रोज़ों के महीनों में जब ईद की खुशियाँ होती हैं, लोग नया सूट सिलवाते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत है कारोबार की, क्या कहेंगे सर? कारोबार की सूरत है पहले से तो बहुत कम है, क्योंकि पहले तो इन दिनों हम बुकिंग बंद कर देते थे, तो लेकिन अभी तो बुकिंग जारी है, क्योंकि काम की वो पोजीशन नहीं है, कस्टमर के पास बजट नहीं है महंगाई की वजह से। जी, और अब देखें ना कि इतनी महंगाई है, कुछ बिलों के उन्होंने बोझ डाल दिए। मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ कहते जी बिजली के बिल दुगने चुगने हो गए हैं, इस वजह से गैस के बिल आ गए हैं। अभी मैं कुछ दुकानदारों के पास हूँ कपड़े के, उनका कोई ग्राहक नज़र नहीं आ रहा। कस्टमर है ही नहीं मार्केट में, कस्टमर बिल पे करे, कपड़े बनाए, कपड़ा 3 से 4 हज़ार रुपये का एक सूट है, ऊपर से फिर महंगाई है और सिलाई भी उसने देनी है। एक सूट जो है वो तकरीबन 5 हज़ार रुपये में पड़ता है
एवरेज पड़ जाती है। अब वो जहाँ कस्टमर की कैपेसिटी थी 4 सूटों की, वो 2 सूट पे आ गया हुआ है महंगाई की वजह से। चले, नई हुकूमत बन गई है, कोई उम्मीद? नहीं, हुकूमत देखें, अब अभी तो ये शुरुआत है। अब कितना बिजली का बिल आ रहा है और किराया कितना है आपका? किराया तो ये इसका तकरीबन 40,000 रुपये किराया है। ठीक है, और बिजली का बिल? बिजली का बिल 15 से 20,000 रुपये बिजली है। तो मतलब ये महीने का लाख रुपए खर्चा हो जाता है आपका? लाख रुपया ज़्यादा हो जाता है। लाख रुपए से ज़्यादा। और घर के खर्चे अलग हैं? घर के एक्सपेंस तो सारी बातें अलग हैं। गुजारा मुश्किल हो रहा है? गुजारा तो मुश्किल है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मैं एक और शॉप पर मौजूद हूँ और इन दुकानदारों से पूछते हैं, सर पहले की निस्बत अब हालात कैसे हैं? बहुत भैड़े हालात ने सर, बहुत भैड़े। नहीं, दर्जी का कारोबार रोज़ों में तो चमक जाता था। हमारा 1 महीना पहले शुरू हो जाता था काम। हाँ। अब तो काम ही नहीं है। तो लोग ईद पर भी कपड़े अब नए नहीं सिलवा रहे? सर लोग मायूस ही बड़े है बेचारे, महंगाई तो परेशान है ना। अच्छा, कितने जान गैस दे बिल है, बिजली दे बिल है, कितने बिल भरनगे कि बेचारे कपड़े सवाणगे। सर दुकान का किराया कितना? किराया का 30,000 है जी। 30,000 जी। और बिजली का बिल कितना आ रहा है? और बिल हूँ आ रहा कोई 8,000, 7,000, 14,000, 15,000। मैं तुम दिखा देना बिल। वोट किसको दिया था? वोट तो इमरान खान को दिता जी। तो बस वो आपसे यही? नहीं, वो वोट साडा सही है, गलत नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हुकूमत आ गई है, इनका तजर्बा पिछले 18 माह में पीडीएम ने कुछ नहीं किया। ਉਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਵਾਦ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, इसी वजह से लोगों का अब एतमाद नहीं बन रहा, लोग सरमाया नहीं निकाल। सर सच्चा बंदा होवे ना कोई, ये झूठे है ने सारे। तो क्या कहेंगे आखिर में कि क्या तब्दीली है, क्या बेहतरी है, कौन जिम्मेदार? जवाल ही आएगा इन्हों के उत्ते इंशाअल्लाह ताला। ਜਦੋਂ इमरान खान आएगा तो इन्हों ते जवाल आएगा अल्लाह की मेहरबानी नाल। ये साडा ईमान है इस चीज़ ते। इमरान खान का भी बुरा वक्त तो टल गया है। हाँ जी, इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्होंने सेहत देवे, ਉਹਦੀ हिफाजत करे। साडा तो इमरान खान ते बड़ी तवक्को है। लेकिन पीटीए के ऊपर इन्होंने बहुत शबकुन मारा कीते ने, लेकिन अल्लाह ताला बहाएगा ना। कहते ना खुदा दी लाठी बेआवाज है। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। ताबेदार कारोबार की सूरत हाल ठंडी है, कस्टमर की कुव्वत खरीदना वो ख़त्म हो गई है, इसलिए कि वो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। अब वो रोटी पूरी करे या ऐनक वगैरह ले या कोई ज़रूरत की चीज़ है ऐनक, लेकिन वो कोशिश यही करते हैं जी ऐनक को रिपेयर कर दें जी यार, पैसे बचाएं इसके, ताकि जो ना वो पैसे सेव हो जाए। ज़रा रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। हमें भी जो ना, हम जब माल खरीदने जाते हैं तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो रेट। ये मुझे लोगों ने कहा कि डॉलर जब ऊपर जाता है तो महंगाई ज़्यादा हो जाती है। जब कुछ चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं ना, आपकी ज़्यादा चीज़ें महंगा इंपोर्टेड होती हैं हमारी ज़्यादातर, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो चीज़ पहले हम 250 रुपये में खरीदते थे, अब वही चीज़ हम जो है 500 रुपये में खरीद रहे हैं। तो कस्टमर जो है ना, वो आगे पैसे उसके ज़्यादा दे नहीं रहा। वो ये कह रहा है जी ठीक है जी, हम जेब हमारी ज़्यादा नहीं दे रही, हमें कम से कम सस्ती चीज़ दिखाओ, सस्ती चीज़ दिखाएं। तो आखिर में नई ये हुकूमत आई, उम्मीद है इनसे? अभी तो फिलहाल कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी ना कोई उनका कोई खबर आ रही है कि महंगाई की तरफ उन्होंने कंट्रोल किया। अभी तो सारे तितर बितर हुए हैं। सस्ते रमजान पे बाजार लगाए, लेकिन वो उन्होंने कहा था राशन देंगे लोगों को, वो भी कोई हिसाब से नहीं है। बहुत ज़्यादा जो ना वो छानबीन करके राशन दे रहे हैं कि लोगों को, जिनके चेकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिसको ज़रूरत है उसी को दे रहे हैं। आम तरीके जिस तरह रेगुलर लेते थे लोग लाइनों में लग के, अब नहीं वो मिस दे रहे हैं। इन्होंने मरियम ने कहा था हम दहलीज तक पहुँच जाएंगे, दहलीज तक वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो अभी तक मेरे सामने तो ऐसा कोई घर नहीं आया जिसको घर में जाके उन्होंने राशन दिया हो कि ये लें आपके घर में राशन आ गया। अच्छा, मैंने देखा ज़्यादातर लोग जिनके मुलाजमीन है ना, उनको फारग कर रहे हैं। आपके माशाल्लाह काफ़ी मुलाजमीन है, मतलब आप निज़ाम चला रहे हैं? नहीं, वो निज़ाम ज़रा चला रहे हैं, बस ये अल्लाह की तरफ से सिस्टम चल रहा है। लेकिन तो आजकल महंगाई का हाल है ना, तो मैं तो कह रहा हूँ एक लड़का भी ना रखूँ मैं। कारोबार चल रहा है? वह गुजारा मजारा हो रहा है, अल्लाह चला। कितनी सेल कर लेते जाएगा, कितनी कर रहे हो? पहले 1000-1200 हो जाती थी, अब तो 200, 400, 500 तक। इतने में ना राशन आता है, ना आटा आता है, ना घी आता है, तो कैसे गुजारा कैसे कर रहे हो? अल्लाह ही चला रहा है, अल्लाह चला रहा है, अल्लाह ही चला रहा है। बहुत शुक्रिया। चलें इधर जी नाज़रीन, आज हम मुख्तलिफ ताजरों के पास गए, दुकानदारों के पास गए। लोगों का यही गिला था कि लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी हुई है। लोगों के पास अब कुव्वत खरीद ही नहीं बची। तो इसीलिए अमूमन जिन दुकानदारों के पास गए उनकी दुकानें खाली हैं। हालांकि रोज़ों के अंदर कपड़े का कारोबार चमक उठता है, दर्जियों का कारोबार चमक उठता है। इसके अलावा हमने देखा फल फ्रूट जो है ये ज़्यादा इसकी सेल होती है। लेकिन जिस बंदे के भी पास गए हैं, जिस दुकानदार के भी पास गए हैं, वो यही गिला शिकवा करता नज़र आया कि महंगाई की वजह से लोग अब हमारे पास नहीं आ रहे। उनका अपना भी गुजर बसर मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा बिजली के बिलों और गैस के बिलों ने भी लोगों का जो कारोबारी ज़िंदगी है वो तबाह कर दिया है। लोगों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। नई हुकूमत आ गई है, उस पर लोगों ने कुछ ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है, कुछ ने उम्मीद का भी इज़हार किया है। अब देखते हैं ये हुकूमत लोगों के मसाइल किस तरह हल करती है। आज के प्रोग्राम से इतने ही।
कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।